Now, the today's topic of discussion is thermoplastic polymers. Thermoplastic polymers are the polymers which, when heated, they become soft, and when we are going to cool them, they become hard. Again, if we heat it, they will become soft. So they can be molded easily. And under thermoplastic polymers, we are going to start, for today's discussion, we have adhesion polymers. Adhesion polymers are the polymers which are formed or given by alkenes and their derivatives. So alkenes मतलब इन सारे पॉलीमर्स में जो मोनोमर है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा एडिशन पॉलीमर्स का वो ये है इथाइलिन. अब इथाइलिन में या तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है, या दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हैं, या चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे. बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है सारे एडिशन पॉलीमर्स अभी जो भी हम करेंगे दैट विल बी इथाइलिन. और जब भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनिशिएटर, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. सो द चेन ग्रोज अब्रप्टली. सो इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? दिस इनिशिएटर इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट एनर्जी. सो दिस इज now we are going to discuss addition polymerization. The basic structure of all the monomers will be this. It is given by alkenes and their derivatives, and जितने भी addition polymers form होते हैं उनमें initiator must है. So the first addition polymer is PMMA, which is polymethyl methaacrylate. इनमें अगर पॉली हटा दें तो जो भी लिखा हुआ है वो इसका मोनोमर है. ये सारे पॉलीमर्स में यही होगा. सो दिस इज पॉली मिथाइल मैथा एक्रेलेट. तो मोनोमर इज मिथाइल मैथा एक्रेलेट. स्ट्रक्चर इज CH2 डबल बॉन्ड CH3 COOCH3. So this is the monomer. If we polymerize it, it forms CH3 bond COOCH3. So क्या हो रहा है? सिर्फ ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर से इस कार्बन पे आ रहा है और चेन यहाँ से ग्रो करती चली जाएगी. चेन ग्रो कर रही है इसलिए हम यहाँ पे N लिख रहे हैं. ये सारे पॉलीमर्स में ऐसे ही बनाएंगे. सो PMMA इसका जो यूज है इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियल आईज एंड टीथ्स. It is used in emulsion paints, or it is used in signboards. जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उनमें ये यूज होता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ PMMA. जितने भी पॉलीमर्स हैं उनके दो दो तीन तीन यूजेस याद रखिएगा. दो ही कर लीजिएगा बिकॉज बहुत सारे कर भी नहीं सकते हैं. So PMMA is the first addition polymer. Then we have PVC, polyvinyl chloride. So इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड. CH2 डबल बॉन्ड CHCl. One hydrogen is replaced by chlorine. This is the monomer vinyl chloride. जब ये polymerize करेगा, this is the structure and N. Polyvinyl chloride handbags form होते हैं. Then important is it is used in bathroom curtains. Bathroom curtains, they are made up of polymers. Then it is used in membrane technologies. Membrane technology basically हम filtration के लिए use करते हैं. So that is it is used in biochemistry. Then we have polyethylene. The monomer is ethylene, which is CH2 double bond CH2. Now हमारे पास दो तरह के पॉलीइथाइलिन है.
एक है लो डेंसिटी, दूसरा होता है हाई डेंसिटी. सो एक पॉलिमराइजेशन होगा एट अ प्रेशर ऑफ 1000 to 1500 एटमॉस्फेयर्स एंड इसमें जो टेम्परेचर है 25 to 50 डिग्री सेल्सियस है. एंड दिस इज द पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड एंड दिस पॉलीमर इज लो डेंसिटी पॉलीइथीन. और दूसरा जो है जिगलर-नाटा के प्रेजेंस में होता है. जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है. Whenever polymerization takes place in the presence of Ziegler-Natta catalyst, we get a linear polymer and we get an isotectic polymer. ये polymerization होगा at a pressure of 6 to 7 atmosphere and at a temperature of 60 to 70 degree Celsius. So Ziegler-Natta की presence में temperature और pressure दोनों कम हो जाते हैं. लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में 50% क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और हाई डेंसिटी में जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो 60% है. सो ये एक सुपीरियर क्वालिटी पॉलीइथाइलिन है. ये कैसा है? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. ये यूज होता है इन प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, इन स्क्वीज बोटल्स जिनको स्क्वीज कर सकते हैं, and it is used in preparation of bags. High density polyethylene हम food containers में use करते हैं. So this is polyethylene. The next is polyvinyl acetate. So as the name, the monomer is vinyl acetate. CH2 double bond CH COOCH3. So अगर ये पॉलिमराइज करेगा, सेम पॉलिमराइजेशन है, बस डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ आ रहा है और इधर भी बॉन्ड लगा सकते हैं. ये आपकी चॉइस है, लगाएं ना लगाएं. CH3N. दिस इज पॉलीविनाइल एसिटेट. पॉलीविनाइल एसिटेट इमल्शन पेंट्स में यूज होता है and it is a basic component of chewing gum which you people are used to eating. So this is the use of polyvinyl acetate. Then we have polypropylene. The monomer is propylene, which is CH2 double bond CH CH3. If we have N number, the polymer chain is CH2 bond CH CH3N. Polypropylene. It is used in packaging films. जो भी films हम packaging में use करते हैं, it is used in ropes or it is used in the pipes which are used in storage tank. So storage tank के pipes में we use polypropylene. Polypropylene का जो polymerization है, it takes place in the presence of Ziegler-Natta catalyst. जब भी polymerization Ziegler-Natta catalyst की presence में होता है तो वो linear polymer है and isotectic polymer है. So next is Teflon. CF2 double bond CF2 is the monomer. Here all the hydrogens, they are replaced by fluorine. The monomer is tetrafluoroethylene, and when it is going to polymerize, we have CF2 bond CF2N. Teflon is an inert polymer और इसको कहते हैं chemically resistant है. It is not reactive. So why it is so? Because the fluorine which is present is highly electronegative, and because fluorine is highly electronegative, so Teflon is an inert polymer. Now Teflon के जो uses हैं, ये seals में use होता है as an insulating material. Insulating materials में use करते हैं इसे. And the most important use, non-stick pans. It is used in non-stick pans. So these are the uses of Teflon.
Now the next one. Polyformaldehyde. So as the name, the monomer is formaldehyde. It is prepared by taking normal formaldehyde or by using trioxane. This is the formula of trioxane. Trioxane means 3 formaldehyde groups are there, but the structure of monomer is same. CH2O hydrogen N. This is polyformaldehyde, and it is used as engineering plastic material. This is polyformaldehyde. Next we have polystyrene. The monomer is styrene, which is CH2 double bond CH C6H5N. When it polymerizes, we have CH2 bond CH C6H5N. This is also an inert polymer. Why? Because this is a bulky group which is present, and because this group is bulky, so it is not very reactive. Now, polystyrene is used in molded containers, then it is used in bottles, jars, and it is used in radio and television cabinets. So you can remember only these. Then we have polyacrylonitrile, which is PAN. Polyacrylonitrile means CN group is attached. CN. And when it undergoes polymerization, CH2 bond CH bond CN and N. Polyacrylonitrile is used as fibers. So this is polyacrylonitrile. And the last one is ABS. ABS polymer. ABS polymer is made up of 3 polymers. A is for acrylonitrile, B is for butadiene, and S is for cystyrene. So acrylonitrile is CH2 double bond CH CN plus butadiene is CH2 double bond CH bond CH double bond CH through CH2. This is 1,3-butadiene plus styrene double bond CH bond C6H5. So this is acrylonitrile. This is 1,3-butadiene, and this one is styrene. And when all the 3, when they form addition polymers, they simply get add up CH2 CH CN, then it adds up to butadiene double bond CH bond CH2 bond CH2 bond CHX C6H5. Acrylonitrile is represented by X, butadiene by Y, and this is represented by Z. So this is ABS polymer. This is used in furnitures. It is used in suitcase, for the preparation of suitcase. Then it is used in packing containers. So these are some of the addition polymers. So addition polymers, they are given by alkenes and their derivatives. They are all thermoplastic polymers. Polymerization takes place in the presence of an initiator. जो basic group है वो CH2 double bond CH2 है, और यहाँ पे या तो दोनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस्ड हैं किसी और ग्रुप से, या एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है, और चारों हाइड्रोजन्स रिप्लेस्ड हैं सिर्फ एक पॉलीमर में, विच इज टेफ्लॉन. सो वी हैव पॉलीमिथाइल मैथाएक्रिलेट PVC, पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीप्रोपाइलीन, टेफ्लॉन. Then we have polyformaldehyde, polystyrene, polyacrylonitrile, and last is ABS. So these are all
adhesion polymers, and under adhesion polymers, thermoplastic polymers.